YouTube व्यूवर्स, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस लीगल डिस्कोर्सेस आप तक पहुंच सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीरीज में अगली कड़ी में हम अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो देश प्रेम था, जो पैट्रियोटिज्म थी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। बचपने से नेताजी के अंदर जो एक राष्ट्र प्रेम था, देश प्रेम था, वो अपने आप में एक अद्भुत था। स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना रोल प्ले करने के लिए उनमें जो उमंग थी, वो लालायित थे और इसी के चलते उन्होंने आईसीएस जैसे पद से इस्तीफा दे दिया। एक ऐसा आईसीएस पद जिसको पाने के लिए युवा लालायित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, जिस पद में रोब है, रुतबा है, धन है, ऐश्वर्य है, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे महत्वपूर्ण पद से, सर्वोच्च पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना रोल प्ले करने के लिए वो आगे की पंक्ति में आ गए। जनवरी सन 1909 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेवनशा कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हुए। एनुअल एग्जामिनेशन में बंगला में उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंगला लैंग्वेज उतनी अच्छी तरह नहीं आती थी, मगर उन्होंने इतनी मेहनत किया कि एनुअल एग्जामिनेशन में उन्हें सर्वाधिक मार्क्स प्राप्त हुए। बचपने से ही नेताजी में अद्भुत प्रतिभा थी, अद्भुत दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी, अंतर्दृष्टि थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता में रहने लगे। तो जब उनके भाई कलकत्ता में रहने लगे तो नेताजी की मां भी उनके साथ कलकत्ता में रहने लगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी माताजी को लेटर लिखा करते थे और उस वक्त में अगर उनके पत्रों को पढ़ा जाए तो यह समझ में आएगा कि इतनी कम उम्र में नेताजी के अंदर कितनी भावनाएं थीं, कितनी संवेदनाएं थीं। उनकी दृष्टि और अंतर्दृष्टि उस कम उम्र में भी कितनी व्यापक थी। उनके सोचने का तौर तरीका सबसे अलग था। नेताजी ने जो अपने माताजी को पत्र लिखा, उसके कुछ अंश हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। नेताजी ने एक पत्र में अपने माताजी को लिखा कि इस युग में परमेश्वर ने बाबू लोग नाम की एक अद्भुत वस्तु उत्पन्न की है। ईश्वर ने हमें भले चंगे पैर दिए हैं, परंतु हम 40-50 मील नहीं चल सकते क्योंकि हम बाबू लोग हैं। हमारे 2 हाथ भी हैं, परंतु उसका उपयोग करने में हमें लज्जा आती है क्योंकि हम बाबू लोग हैं।
ईश्वर ने हमें हृष्ट पुष्ट शरीर दिया है, परंतु हम कष्टों से जी चुराते हैं। हम आलसी और अकर्मण्य हैं। जन्मे उष्ण प्रदेश में हैं, परंतु हम गर्मी से घबराते हैं, क्योंकि हम बाबू लोग हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये दृष्टि, ये अंतर्दृष्टि, ये सोचने का तौर तरीका उस उम्र में, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो एक्टिव हो, क्रियाशील हो, आलसी ना हो, आक्रमण ना हो। एक ऐसे लोग जो मिशन और विजन पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को नेताजी पसंद करते थे। ऐसे लोगों को नेताजी उस उम्र में पसंद नहीं करते थे जो कामचोर हों, आलसी हों, मेहनत कश ना हों, जो गर्मी से घबराते हों, जाड़े से घबराते हों और काम से जी चुराते हों। ऐसे लोग नेताजी के नजर में सही नहीं थे। मार्च 1913 में नेताजी ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। सन 1914 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्त हरिपद चट्टोपाध्याय के साथ गुरु की खोज में निकल पड़े और वह ऋषिकेश से होते हुए वाराणसी तक आए। और ऐसा कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस काशी की इस नगरी में, वाराणसी बनारस की इस ऐतिहासिक नगरी में कई दिन तक रुके और यहां पे उन्होंने भ्रमण किया, जिसका असर नेताजी के ऊपर बाद में दिखाई देता है। 1919 में नेताजी ने बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया। नेताजी ने आईसीएस एग्जामिनेशन पास करने के बाद उस आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के उस पद से त्यागपत्र दे दिया और नेताजी ने जैसे ही आईसीएस पद से रिजाइन किया, उनके रिश्तेदार, परिवार के लोग, उनके दोस्त हैरत में पड़ गए। एक ऐसा पद जिसको पाने के लिए युवा दिन रात मेहनत करता है, आकर्षित रहता है, लालायित रहता है। एक ऐसा पद जिसमें पावर है, ऐश्वर्य है, रोब है, रुतबा है, उस पद को नेताजी ने ठोकर मार दिया देश हित में और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह नेताजी जैसा उच्च श्रेणी, देश प्रेमी, देश के लिए अटूट प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। अपने भाई शरद को नेताजी ने पत्र लिखा और उस पत्र में नेताजी ने लिखा कि मैं भला अंग्रेजों की कभी सेवा कर सकता हूं? यह असंभव है। मैं अंग्रेजों की सेवा नहीं कर सकता। क्रूर, निर्दयी, अन्यायी अंग्रेजों का जालियांवाला बाग के रक्तपात के पापियों का क्या मैं कभी साथ दे सकता हूं? क्या मैं स्वदेश का शत्रु बन सकता हूं? असंभव। नेताजी ने कहा कि यदि सब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त हो जाएं, तो देश की चिंता कौन करेगा?
स्वतंत्रता संग्राम का सैनिक बनने हेतु मैंने आईसीएस पद से रिजाइन कर दिया है। और उनके लिए उनका मिशन और विजन भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता था। नेताजी ने भारत आकर जुलाई 1921 में बंबई में गांधी जी से मुलाकात किया। इंग्लैंड के राजपुत्र जब भारत आए तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। उस समय नेताजी ने भी उनका विरोध किया, जिसके कारण नेताजी को जेल जाना पड़ा। नेताजी को जज ने सजा सुनाई 6 महीने की। तब नेताजी ने उस जज से कहा कि मुर्गी चोरी में 6 महीने की सजा सुनाई जाती है, मात्र 6 महीने की सजा, मैं तो अंग्रेजों का तख्ता पलटने जा रहा हूं। और मुझे मात्र इंग्लैंड के राजपुत्र का विरोध करने में 6 महीने की सजा। ये नेताजी का बल था, ये शक्ति थी, ये धैर्य था, ये उनका भारत के प्रति अटूट प्रेम था, ये न झुकने वाला व्यक्तित्व था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के और पूरे इतिहास में जो अपनी जगह बनाई है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। नेताजी के कुछ फोटोग्राफ्स जो बहुत ही मेमोरेबल हैं और जो बहुत ही दुर्लभ हैं, उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स हम अपने व्यूअर्स के सामने रखना चाहते हैं। ये एक ग्रुप फोटोग्राफ है नेताजी का। ये विथ फ्रेंड्स इन इंग्लैंड, ये नेताजी का ग्रुप फोटोग्राफ्स है अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड में 1920 में। उनके फ्रेंड्स में केपी चट्टोपाध्याय, दिलीप के रॉय, सीसी देसाई दिखाई दे रहे हैं। ये फोटोग्राफ्स नेताजी का बहुत ही दुर्लभ है, यूनिक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्तों के साथ 1920 में लंदन में, यह बहुत ही यूनिक फोटोग्राफ है, बहुत ही रिमार्केबल है। ये एक और फोटोग्राफ्स नेताजी का, ये बहुत ही यूनिक फोटोग्राफ्स है। ये विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कांग्रेस वर्कर्स इन 1929। यह बहुत ही अद्भुत फोटो है, मेमोरेबल नेताजी की फोटो है विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कांग्रेस वर्कर्स 1929। ये नेताजी कांग्रेस वॉलंटियर्स के साथ, ये बहुत ही मेमोरेबल फोटोग्राफ्स हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। ये दुर्लभ फोटोग्राफ्स हैं। ये 1931 में नेताजी मेयर ऑफ कलकत्ता, उस समय जब मेयर ऑफ कलकत्ता 1931 की ये फोटो है, उस वक्त की ये फोटो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये देखें 1931 जब वो कलकत्ता के मेयर बने।
नेताजी के लिए देश प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं थी। नेताजी प्रोसेशन में, जहां ये नेताजी ब्रिटिश पुलिस चार्जिंग द प्रोसेशन, ब्रिटिश पुलिस चार्जिंग द प्रोसेशन, ये देखें, ये बहुत ही यूनिक फोटोग्राफ्स हैं। देखें, ये देखें, एड्रेसिंग अ मीटिंग इन बर्लिन 1933। 1933 में बर्लिन में, ये बर्लिन में नेताजी एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। 1933 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये बर्लिन में मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। इनागुरल फंक्शन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन मिलान इटली 1934। ये 1934 मिलान इटली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं जिनसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गतिविधि, उनकी एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है कि कितने वो गतिशील थे, कितना उनके अंदर ऑर्गेनाइज करने की, किसी भी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने की कितनी क्षमता और कितनी कैपेबिलिटी थी। इनागुरल फंक्शन एट इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन मिलान इटली 1934। ये देखें, ये बहुत ही दुर्लभ फोटो है हमारे YouTube व्यूवर्स के लिए। ये बहुत ही दुर्लभ फोटो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद महात्मा गांधी। ये देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद महात्मा गांधी। ये कलकत्ता में, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ। ये बहुत ही दुर्लभ फोटो है नेताजी की। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। देखें ये फोटो। भारत के इतिहास में अगर किसी व्यक्ति का नाम देश प्रेमी के सबसे टॉप नंबर पे रखा जाएगा तो यकीनन उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम टॉप पे आएगा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के में संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए, देश को आजाद कराने में अमूल्य भूमिका निभाई है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अतुलनीय प्रयास नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया है। जय हिंद, धन्यवाद।